वेलकम बैक दोस्तों। 1973 के आइन के बाद पाकिस्तान में कानून साजी के लिए एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब 2 ऐवानी मुकन्नना तश्कील दिया गया। यानी हमारी पार्लियामेंट में 2 ऐवान कौमी असम्बली और सेनेट मिलकर मुल्क के लिए कवानीन बनाते हैं। पिछली वीडियो में हम बहुत तफसील से समझ चुके हैं कि यहाँ सेनेट का इदारा क्यों बनाया गया और ये क्या काम करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यहाँ क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सबसे अहम सवाल की तरफ कि आखिर सेनेट के इलेक्शंस कैसे होते हैं। अगले 4-5 मिनट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस समझा दूंगा और इस वीडियो के एंड पर सेनेट के बारे में 10 दिलचस्प फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारी कौमी असम्बली के इलेक्शंस बड़े सिंपल हैं। एक हल्के से बहुत से उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ते हैं, अवाम वोट डालती है और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले वो उस हल्के को जीतकर सीधा कौमी असम्बली में पहुंच जाता है। इस वोटिंग प्रोसेस को फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। लेकिन इस सिंपल से प्रोसेस की खराबी ये है कि इसमें बहुत थोड़े वोट्स लेने वाला उम्मीदवार जीत जाता है और अवाम के बाकी वोट एक तरह से जाया हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह इलेक्शन हुआ जिसमें 100 लोगों ने वोट डाला। जब वोटों की गिनती हुई तो डब्बे में से शौकत के 20, अमानत के 25, सदाकत के भी 25 और सखावत के कुल 30 वोट्स निकले। अब यहाँ सखावत के वोट सबसे ज़्यादा हैं तो उसे विनर डिक्लेयर करना होगा। हालांकि सिर्फ 30% लोगों ने उसे वोट डाला है। 70% लोगों को सखावत पसंद नहीं, फिर भी वो उनका MNA बन गया है। यानी इस मेथड में अक्सरियत अवाम के वोट्स की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। इसीलिए सेनेट में एक दूसरा मेथड यूज किया जाता है। सेनेट के इलेक्शंस में अवाम वोट नहीं डालती, बल्कि अवाम के मुंतखब MNAs और MPAs अपने अपने सूबे के सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। यहाँ एक दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि इसमें एक सिंगल अकेला वोट बैक वक्त बहुत से उम्मीदवारों को ट्रांसफर हो जाता है और जाया नहीं होता। मैं आपके लिए इस अमल को बिल्कुल आसान बना देता हूँ। हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास कुल 3 सीट्स हैं जिन पर 6 उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे हैं और कुल 30 लोग अपने वोट से इनकी हार जीत का फैसला करेंगे। यानी नंबर ऑफ वोटर्स 30 है। इन 30 वोटर्स को कुछ ऐसा बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसमें तमाम उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। वोटर अपनी पसंद के मुताबिक हर उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी तरजीह लिखेंगे। यानी अपने सबसे पसंदीदा कैंडिडेट को पहला नंबर देंगे, दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 2 और तीसरे के नाम के आगे 3 लिखेंगे और बाकी डब्बे खाली छोड़ देंगे। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग में ट्विस्ट ये है कि इसमें पहले से ये तय कर लिया जाता है कि जीतने के लिए कितने वोट्स दरकार हैं। वोटर्स की कुल तादाद को खाली सीटों की तादाद से तकसीम करके जो नंबर हासिल होता है वो गोल्डन फिगर कहलाता है। जैसे इस केस में 10, यानी हर उम्मीदवार को जीतने के लिए 10 वोट्स दरकार होंगे और इस टारगेट से ऊपर उम्मीदवार जितने भी वोट्स हासिल करेगा वो तरजीह के मुताबिक दूसरे उम्मीदवार को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। यानी अगर शौकत साहब को 15 लोगों ने पहली तरजीह दी तो इनके वोटों की तादाद 15 है। जीतने के लिए इन्हें सिर्फ 10 वोट्स चाहिए थे, तो इनके अजाफी 5 वोट तरजीह के लिहाज से अगले उम्मीदवार को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। इसी तरह जब दूसरे उम्मीदवार के 10 वोट्स मुकम्मल हो जाएंगे तो उसे भी विनर मान के उसके अजाफी वोट्स तरजीह के मुताबिक अगले उम्मीदवार को दे दिए जाएंगे। ये अमल तब तक दोहराया जाएगा जब तक तमाम 3 सीटों पर जीतने वाले का फैसला ना हो जाए। इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें तमाम वोट्स को एक जितनी अहमियत मिलती है, लेकिन नुकसान ये है कि ये एक पेचीदा सा प्रोसेस है जो बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आम इंतखाबात यानी जनरल इलेक्शंस में इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता।
उम्मीद करता हूँ कि आप सेनेट, उसका काम और उसके इलेक्शंस का अमल अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड पर आपको सेनेट के बारे में दिलचस्प मालूमात दूंगा। तो जीके के स्टूडेंट्स कॉपी पेन पकड़ लें और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये 10 फैक्ट्स लिख लें। पहला, 1956 और 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सेनेट का इदारा मौजूद नहीं था। 1973 के आइन के बाद अगस्त 1973 में पाकिस्तान की पहली सेनेट तश्कील दी गई, जिसमें खान हबीबुल्लाह पहले चेयरमैन और ताहिर मोहम्मद खान पहले डेप्यूटी चेयरमैन थे। सेकंड, पहली सेनेट में कुल मेंबरान की तादाद 45 थी। इस तादाद में वक्त के साथ साथ बतदरीज इजाफा किया गया, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। इस वक्त यानी 2024 में कुल सेनेटर्स की तादाद 96 है। 3, सेनेट का कोरम 1/4 है। इसका मतलब सेनेट का इजलास शुरू करने के लिए यह ज़रूरी है कि कुल मेंबरान का चौथा हिस्सा यानी 24 सेनेटर्स हॉल में मौजूद हों, वरना इजलास जारी नहीं रखा जा सकता। 4, सेनेट हर इलेक्शंस के बाद अपने में से ही अपना चेयरमैन मुंतखब करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट ही सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारियां अदा करता है। 5, डॉक्टर नूर जहान पाकिस्तान की पहली खातून डेप्यूटी चेयरपर्सन सेनेट थी, जिन्होंने 1991 से 1994 तक ये ओहदा संभाला। 6, आज तक कोई भी खातून पाकिस्तानी सेनेट की चेयरपर्सन नहीं बन सकी। 7, मिस शेरी रहमान वो वाहिद खातून हैं जो सेनेट में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन काम कर चुकी हैं। 8, अगर पार्टी की हिमायत बरकरार रहे तो लोग एक से ज़्यादा बार भी सेनेटर्स बन सकते हैं, जैसे कुछ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन और रज़ा रब्बानी। 9, 2010 में 18वीं तरमीम के बाद पहली दफ़ा सेनेट में 4 माइनॉरिटी सीट्स का इजाफा किया गया। हर सूबे में से नॉन मुस्लिम्स के लिए एक सीट को रिजर्व किया गया है। इसकी डिटेल आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगी। 10, 2018 में 25वीं तरमीम के बाद फाटा से 8 सेनेटर्स की सीट्स को ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद सेनेट के कुल अरकान की तादाद 104 से कम होकर 96 रह गई है। तो ये थी 2 डिटेल्ड वीडियोस जिनमें हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसका फंक्शन और इलेक्शन कवर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेनेट इलेक्शन का ये पेचीदा सा अमल अब आपको बहुत आसानी से समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पर बड़े दिलचस्प लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे काम को सपोर्ट करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। खुदा निगहबान।